हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोएम जिसका नाम है वंस अपॉन ए टाइम और ये गैब्रियल ओकारा की लिखी हुई है। इस पोएम में फादर अपने सन से बात करते हैं। जो फादर है वो सन को बताते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो प्रेजेंट में कैसे हैं, उनका नेचर, उनका बिहेवियर प्रेजेंट में कैसे हैं एंड पास्ट में कैसा है। इसके साथ ही वो अपने सन को अपने पेन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि जो यानी कि प्रेजेंट में उन्होंने अपना जो बिहेवियर चेंज किया है वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो कहते हैं कि वो हंसते तो हैं बट वो एक फॉर्मेलिटीज़ हो रही है अब के टाइमिंग में, लेकिन पास्ट में जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करते थे, तो उसी के बारे में बताया गया है। इसकी फर्स्ट लाइन है वंस अपॉन ए टाइम सन। तो इसमें जो फादर हैं वो सन को कहते हैं कि एक ऐसा टाइम था पहले व्हेन दे यूज टू लाफ विद देयर हार्ट्स, जब जो लोग हैं वो दिल से हंसते थे, एंड लाफ विद देयर आइज, और उनकी जो खुशी थी वो उनकी आंखों में दिखाई देती थी। यानी कि पहले के जो टाइमिंग में लोग हैं वो दिल से हंसते थे, किसी भी प्रकार की कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं होती थी। बट नाउ, लेकिन अब दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन अब वो सिर्फ हंसते हैं जिसमें उन्हें उनके जो टीथ हैं, दांत हैं, वो दिखाई देते हैं, बट वो दिल से नहीं हंसते हैं। वो जो खुशी है वो उनके चेहरे पर दिखाई नहीं देती है। वाइल देयर आइज ब्लो कोल्ड आइज, यानी उनकी जो आइज ब्लो कोल्ड आइज, यानी कि उनकी जो आंखें हैं उसमें वो दिखाई नहीं देती है, यानी कि जो भी खुशी है वो दिखाई नहीं देती है। तो सर्च बिहाइंड माई शेडो, यानी कि जब लोग आपस में मिलते हैं या फिर लोग मेरे साथ जब मिलते हैं तब यानी कि वो हंसते तो हैं बट वो दिल से नहीं हंसते हैं। उनकी हंसी में सिर्फ उनके दांत दिखाई देते हैं, उनकी जो आइज़ है उसमें किसी भी प्रकार की खुशी नहीं दिखाई देती है, एंड वो सिर्फ मेरी शेडो को देखते हैं, यानी कि वो मुझसे यानी कि मिलने में किसी भी प्रकार की खुशी महसूस नहीं करते हैं। यानी कि लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से मिलने में अब उतने खुशी प्राप्त नहीं करते हैं जितनी कि पहले लोग आपस में जब मिलते थे तब खुश होते थे। देयर वॉज अ टाइम, इंडीड, एक टाइम पहले ऐसा था, दे यूज टू शेक हैंड विद देयर हार्ट, जब लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते थे, दिल से हाथ मिलाते थे। बट दैट्स गॉन सन, लेकिन वो जो टाइम है अब वो चला गया। नाउ दे शेक हैंड विदाउट हार्ट, लेकिन अब जो लोग हैं वो हाथ मिलाते तो हैं, शेक हैंड करते तो हैं, बट दिल से नहीं करते हैं, जस्ट फॉर्मेलिटीज करते हैं। वाइल देयर लेफ्ट हैंड सर्च माई एम्प्टी पॉकेट, जबकि उनका जो लेफ्ट हैंड होता है वो सर्च देखता है मेरी खाली पॉकेट को। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये बताती हैं कि यानी कि जो लोग हैं आजकल क्या है वो अमीरी गरीबी को देखते हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अमीर है तो उसका बहुत अच्छे से यानी कि उसका स्वागत करेंगे, उससे अच्छे से बात करते हैं, बट अगर कोई इंसान गरीब होता है तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं किसी भी प्रकार से, यानी कि अच्छे से बात नहीं करते हैं। यानी कि आजकल के जो लोग हैं वो मनी माइंडेड हो चुके हैं। इसके बाद जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है फील एट होम कम अगेन दे से, यानी कि जब पहले लोग एक दूसरे से मिलते थे तब वो ये कहते थे कि आप यानी कि हमारे घर को अपना ही घर समझिए, आप वापस आइए, ठीक है। बट व्हेन आई कम अगेन, लेकिन अब क्या है कि जब मैं उनके घर जाता हूँ तब वो यही कहते हैं कि अपने घर की तरह समझो, आप फिर से आओ। बट व्हेन आई कम अगेन, जब मैं वापस जाता हूँ, एंड फील, जब मैं महसूस करता हूँ, एट होम यानी कि घर की तरह जब मैं महसूस करता हूँ, वंस ट्वाइस यानी कि एक बार या दो बार तो वो मेरा अच्छे से स्वागत करते हैं, बट देयर विल बी नो थ्राइस, लेकिन तीसरी बार ऐसा नहीं होता है। फॉर देन आई फाइंड डोर शट ऑन मी, और मैं ये महसूस करता हूँ, मैं ये पाता हूँ कि अब उन लोगों के जो घर के दरवाजे हैं वो मेरे लिए बंद हो चुके हैं। यानी कि जो लोग हैं वो एक बार स्वागत करते हैं, दो बार करते हैं, बट थर्ड टाइम यानी कि वो किसी प्रकार का स्वागत नहीं करते हैं। इसके बाद फोर्थ पैराग्राफ में कहा है सो आई हैव लर्न मैनी थिंग्स सन, तो इस प्रकार का जो बिहेवियर जो प्रेजेंट टाइमिंग में चल रहा है उससे मैंने ये सीख लिया है, यानी कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। आई हैव लर्न टू वेयर मैनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, यानी कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे फेसेस सीख लिए हैं, जैसे कि इंसान अपनी ड्रेसेस को चेंज करता है वैसे ही इंसान है जो अपने फेसेस को भी चेंज करता है। जैसे कि होम फेस हो गया, ऑफिस फेस, स्ट्रीट फेस, होस्ट फेस, कॉकटेल फेस, यानी कि अलग अलग जगह पे जो लोग हैं उनका जो बिहेवियर है, उनका जो फेस है वो चेंज होता रहता है, और मैंने भी उसी तरीके का जो बिहेवियर है वो सीख लिया है।
विद ऑल देयर कन्फर्मिंग स्माइल, जिसमें क्या है कि सभी जगह की क्या है एक स्माइल है जो वो फिक्स है, जैसे कि लाइक अ फिक्स पोर्ट्रेट स्माइल, जैसे कि एक हमारी पिक्चर में स्माइल फिक्स्ड होती है वैसे ही हर एक जगह के लिए एक स्माइल है जो वो फिक्स है। यानी कि अगर मैं ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा जो बिहेवियर है वो अलग होता है, और जब मैं घर होता हूँ तो वहाँ पे मेरा बिहेवियर, मेरी स्माइल है जो वो अलग होती है। इसके बाद जो पोइट है वो कहते हैं अपने सन को, एंड आई हैव लर्न टू लाफ विद ओनली माई टीथ, यानी कि अब मैंने भी वैसे ही हंसना सीख लिया है। अब मैं भी लोगों से मिलता हूँ तो मैं भी, यानी कि अगर मुझे खुशी नहीं है तो भी मैं क्या है टीथ दिखाकर बस अपनी लाफ यानी कि खुशी दिखा देता हूँ। एंड शेक हैंड विदाउट माई हार्ट, और मैंने भी सीख लिया है हाथ मिलाना बिना मेरे मन से, यानी कि अगर मेरा मन नहीं है तभी भी मैं क्या है हाथ मिला लेता हूँ, यानी कि मैंने भी फॉर्मेलिटीज करना सीख लिया है। आई हैव आल्सो लर्न टू से गुड बाय व्हेन आई मीन गुड रेसिडेंस, यानी कि अब जो पॉइंट है वो कहते हैं कि मैंने ये भी सीख लिया है कि किस तरीके से सभी को गुड बाय कहना है, जबकि जो रियल मीन्स होता है, जो मेरी रियल यानी कि फीलिंग होती है वो ये होती है कि चलो अच्छा है अब, यानी कि एक तरीके से छुटकारा मिला। टू से ग्लैड टू मीट यू विदाउट बीइंग ग्लैड, इसके साथ ही मैंने ये भी सीख लिया है कि किस तरीके से मैं अगर किसी भी व्यक्ति से मिलता हूँ तो मैं उसको ये कह सकता हूँ कि ग्लैड टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर खुशी हुई। बट जो मेरा रियल मीन्स होता है, मेरी रियल फीलिंग होती है वो ये होती है कि मुझे किसी भी प्रकार की खुशी नहीं हुई है। एंड टू से इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर बीइंग बोर्ड, अगर मैं किसी से यानी कि किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, अगर मैं उससे बोर भी हो चुका हूँ तो भी मैंने ये कहना सीख लिया है कि मुझे आपसे यानी कि बात कर कर अच्छा लगा, नाइस टॉकिंग टू यू। इसके बाद आगे पॉइंट कहते हैं, बट बिलीव मी सन, लेकिन सन बेटा मेरा विश्वास करो, आई वॉन्ट टू बी वट आई यूज टू बी, मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा मैं पहले था, यानी जैसा मैं बचपन में था। तो यहाँ पर जो फादर है वो कहते हैं कि जब मैं बचपन में था तो मेरा बिहेवियर है जो वो नेचुरल था, बट जैसे जैसे मैं एडल्ट होता गया, बड़ा होता गया, जो मेरा बिहेवियर है, जो नेचुरल बिहेवियर था वो धीरे धीरे क्या है लॉस्ट होने लग गया। तो आई व्हेन आई वाज लाइक यू, यानी कि इसमें जो पॉइंट है वो कहते हैं कि मैं भी वैसा ही बनना चाहता हूँ जैसा मैं पहले था जब मैं तुम्हारे जैसा था। आई वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दिस म्यूचिंग थिंग्स, यानी कि मैं उन सब चीज़ों को भुलाना चाहता हूँ जो मैंने अब सीखी हैं, यानी कि मैं उन फॉर्मेलिटीज़ को भुलाना चाहता हूँ, जो भी मैंने ये फॉर्मेलिटीज़ सीखी हैं मैं इन सबको छोड़ना चाहता हूँ। मीन्स कि मैं अपना नेचुरल जो बिहेवियर जो मैं बचपन में था जैसा, मैं वैसा बिहेवियर चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई वॉन्ट टू रिलर्न, कि मैं वापस सीखना चाहता हूँ हाउ टू लाफ, कि किस तरीके से हंसते हैं, फॉर माई लाफ इन द मिरर। इसके साथ ही जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जब मैं अपने आप को हंसते हुए मिरर में देखता हूँ, शो ओनली माई टीथ, कि उसमें सिर्फ मेरे दांत ही दिखाई देते हैं, लाइक अ स्नेक बेयर फंक्स, जैसे कि एक स्नेक के यानी कि नुकीले दांत होते हैं, वैसे ही मुझे मेरे दांत दिखाई देते हैं। जैसे कि स्नेक पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से यानी कि आज की टाइमिंग में लोग हंसते तो हैं बट उनकी जो खुशी होती है वो रियल नहीं होती है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है, सो शो मी सन, तो यहाँ पर जो फादर है वो अपने बेटे सन को कहते हैं कि तुम मुझे वापस दिखाओ हाउ टू लाफ, कि मैं कैसे हंसूँ। शो मी हाउ आई यूज टू लाफ एंड स्माइल वंस अपॉन ए टाइम व्हेन आई वाज लाइक यू, कि मैं भी वैसे ही हंसना चाहता हूँ, यानी कि जो पॉइंट है वो कहते हैं कि तुम्हें जब मैं हंसता हुआ देखूंगा तो मैं भी सीखूंगा, तुम्हारी खुशी से, तुम्हारी हंसी से मैं भी वैसे ही नेचुरल हंसना सीखना चाहता हूँ। तो जो पॉइंट है वो कहते हैं कि तुम मुझे हंसते हुए दिखाओ कि कैसे मैं भी हंसूं जब मैं तुम्हारी तरह था। सो इस तरीके से जो पोइट हैं या फिर जो फादर है वो अपने सन को जो बिहेवियर चेंज हो रहा है प्रेजेंट टाइमिंग में उसके बारे में बताते हैं कि पास्ट टाइमिंग में लोग फॉर्मेलिटीज नहीं करते थे, जो कुछ भी करते थे वो अपने दिल से करते थे, बट नाउ जो लोग हैं वो फॉर्मेलिटीज ही करते हैं ज़्यादातर, उन्हें किसी से भी कोई भी इमोशनली अटैचमेंट नहीं है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।